जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के लिए गृह विज्ञान होम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं के भोजन में लोहा का होना जरूरी है, क्यों? गर्भवती महिलाओं के भोजन में लोहा का होना जरूरी है, क्यों? आप लिखेंगे, गर्भवती महिलाओं के भोजन में लोहा का होना जरूरी है क्योंकि लोहा की कमी से खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और हीमोग्लोबिन की कमी से बच्चा का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं के भोजन में लोहा का होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, खाद्य अपमिश्रण क्या है? खाद्य अपमिश्रण क्या है या भोजन मिलावट क्या है या भोजन में मिलावट क्या है? आप लिखेंगे, अच्छी गुणवत्ता वाली खाद्य पदार्थ में कम गुणवत्ता वाली वस्तु को मिला देना खाद्य अपमिश्रण कहलाता है। अच्छी क्वालिटी के अनाज में कम गुणवत्ता वाली वस्तु को मिला देना खाद्य अपमिश्रण कहलाता है। जैसे चावल में कंकड़ मिला देना, दूध में पानी मिला देना, हल्दी में आटा मिला देना, चीनी में चावल का चूर्ण मिला देना, घी में डालडा मिला देना। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षक तंत्र क्या है? तो हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने वाला जो तंत्र है, मानव के शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा करने वाला, बचाने वाला जो तंत्र है, उस तंत्र को हम प्रतिरक्षक तंत्र के नाम से जानते हैं। और बच्चों में प्रतिरक्षक तंत्र जन्म के बाद टीकाकरण के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बजट कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले जान ले बजट है क्या। तो एक वर्ष के आय और व्यय का मतलब एक वर्ष के आमदनी और खर्च का जो विवरण होता है, उसी आमदनी और खर्च के विवरण को हम बजट कहते हैं। मतलब एक वर्ष के आय और व्यय का जो विवरण होता है उसे बजट कहते हैं। और बजट 3 प्रकार के होते हैं। पहला, बचत का बजट, मतलब आमदनी ज़्यादा हो और खर्च कम हो तो इस बजट को हम बचत का बजट कहेंगे। दूसरा, आमदनी कम हो और खर्च ज़्यादा हो तो इसको हम घाटे का बजट कहेंगे। आमदनी कम हो और खर्च क्या हो, ज़्यादा हो, तो इसे हम घाटे का बजट कहेंगे। तीसरा, संतुलित बजट, मतलब जब आमदनी और खर्च दोनों बराबर हो, आय और व्यय दोनों बराबर हो, तो इसको हम संतुलित बजट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, पाइका क्या है? पाइका क्या है या पाइका से आप क्या समझते हैं? तो आपका उत्तर होगा, छोटा बच्चा जिसका उम्र 1 या 2 वर्ष हो, तो वह अपने घर में घुसकते समय, खेलते समय मिट्टी, साबुन या अन्य किसी वस्तु को उठाकर मुंह में डाल लेता है, खा लेता है। तो छोटा बच्चा अपने घर में खेलते समय साबुन, मिट्टी या अन्य किसी चीज़ को उठा के
खा लेता है या खाने की इच्छा प्रकट करता है, तो इसी को हम कहते हैं पाइका। अगला प्रश्न है ORS क्या है और इसे बनाने की विधि क्या है। तो आप लिखेंगे ORS एक प्रकार का घोल है। ORS एक प्रकार का घोल है जिसका उपयोग दस्त के समय रोगी को दिया जाता है। सामान्यतः नमक, चीनी, पानी के घोल को ORS कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह सोडियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, चीनी और कैल्शियम क्लोराइड को मिलाकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है मानव के शरीर में जल का क्या काम है। तो आप लिखेंगे मानव के शरीर में जल के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1, जल सभी पदार्थों को पचाने के लिए आवश्यक है। नंबर 2, जल से कुछ आवश्यक विटामिन मिल जाते हैं। नंबर 3, जल पोषक तत्व को संपूर्ण शरीर में फैलाने का काम करता है। नंबर 4, जल शरीर के तापमान को, तापक्रम को बनाए रखता है। नंबर 4, जल उत्सर्जन तंत्र को संतुलित बनाए रखता है। अतः मानव को जल की निहायत जरूरी है। अगला है कि जल के शुद्धिकरण की 2 विधि बताइए। जल को आप शुद्ध कैसे करेंगे। तो आपका उत्तर होगा जल को शुद्ध करने की पहली विधि है उबालना। मतलब जल को 10 मिनट तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालने से जल रोगाणुमुक्त हो जाते हैं। मतलब जल को गर्म करके आप जल को शुद्ध कर सकते हैं। दूसरा, छानकर मलमल के कपड़ा से छानकर भी जल को शुद्ध किया जा सकता है। अगला प्रश्न है रसोई घर को साफ करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो रसोई घर को साफ करने के लिए नंबर 1 में खिड़की और दरवाजा पर जाली लगाना होगा ताकि मच्छर और मक्खी अंदर प्रवेश न कर सके। दूसरा, कूड़ेदान में प्लास्टिक लगा रखना चाहिए। नंबर 3, रसोई घर का फर्श हमेशा चिकना होना चाहिए। नंबर 4, स्वच्छ जल होना चाहिए। नंबर 5, बर्तन को डिटर्जेंट से और फर्श को फिनाइल से साफ करना चाहिए। और अंत में किचन में, रसोई घर में पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश आना चाहिए। ऐसा करके आप अपने रसोई घर को स्वच्छ बना सकते हैं। अगला है भोजन पकाते समय और परोसते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आपका उत्तर होगा भोजन को पकाते समय और परोसते समय निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। नंबर 1, शरीर स्वच्छ रखना चाहिए। हाथ पांव का नाखून कटा होना चाहिए। कपड़ा साफ होना चाहिए। चूल्हा साफ होना चाहिए। बर्तन अच्छा तरीका से धोया होना चाहिए। साफी माने कपड़ा साफ होना चाहिए। और भोजन बनाते समय या परोसते समय नाक, कान या बाल को नहीं छूना चाहिए। यह बात भोजन को बनाते समय और परोसते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आज के क्लास में इतना ही। पुनः हम लोग कल अगले प्रश्न के लेकर आएंगे।